नमस्कार, मैं चंचल नगाए स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध 9 to 12 सभी बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट है उस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। जो 9 to 12 के अलावा भी पटवार, कांस्टेबल, यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। जहाँ भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स आते हैं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलते हैं बिना समय गंवाए अपने टॉपिक की ओर। एक बार पहले का रिवाइज कर लेते हैं। हमने शब्द रूपांतरण टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लिंग पढ़ चुके हैं। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, ये 5 शब्द रूपांतरण के आधार होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहचान के कुछ नियम हमने पढ़े थे। दिनों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम, द्रव्यों के नाम, ग्रहों के और रत्नों के नाम, अंगों के और देवताओं के नाम, धातुओं और समय सूचक नाम, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। इनके कुछ एक अपवाद भी बताए थे, जैसे लस्सी, चाय, रात, संध्या, चांदी और इमली, पृथ्वी, ये सभी इनके अपवाद थे। इसी प्रकार भाषाओं के और लिपियों के नाम, नदियों के और तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देवियों के नाम, लताओं के नाम आदि सभी, बोलियों के नाम आदि सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे आ, आई, आयन, आनी, या दीर्घ आ को ई में बदलकर, या दीर्घ आ को इया में बदलकर, या अक को इका में बदलकर ये शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जो इनका हमने विस्तार से अध्ययन किया था। नी प्रत्यय जोड़कर, आहट आवट प्रत्यय जोड़कर, आइन इन प्रत्यय जोड़कर, बान का बत्ती करके, मान के स्थान पर मती करके, ता का त्री करके, या शब्द के आगे मादा लगाकर शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं। कुछ एकदम भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द थे जो एक दूसरे से भिन्न हैं, जैसे ये हमने देखे थे, कवि का कवित्री, वीर का वीरांगना। तो आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन क्या है? वचन सामान्य अर्थ में तो वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के रूप में किया जाता है, लेकिन व्याकरण में वचन का अर्थ क्या है? व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या, जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 2 प्रकार? एक वचन जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या होने का पता चलता है कि ये एक व्यक्ति या एक वस्तु है, उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। बहुवचन जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। ये तो सामान्य बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि एक वचन क्या है, जिससे एक संख्या होने का पता चलता है। बहुवचन क्या है? जिससे एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है। जैसे एक वचन में लड़का खेल रहा है, खिलौना टूट गया, मेरी पुस्तक है। इनमें लड़का, खिलौना और मेरी क्या है? पुस्तक एक वचन है।
लेकिन इन्हीं को बहुवचन में लिखेंगे तो लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गए, ये मेरी पुस्तक है। यहाँ तक तो सामान्य बात है, सभी जानते हैं। लेकिन जो इस टॉपिक से जो चीज़ें एग्ज़ाम को प्रभावित करती हैं वो क्या हैं, वो देखिए, वो क्या हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, सदैव एक वचन में। प्रयुक्त शब्द चाहे वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम या कुछ भी बहुवचन में हो, लेकिन ये शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे। जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सूर्य, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, नोट करते जाइए आप, मोह, सम्मान, सामान, सामान, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा। ये सभी शब्द क्या हैं, एक वचन में प्रयुक्त होंगे। कोई शब्द रह गया हो तो मैं एक बार पुनः बोल रही हूँ, आप मिलान करिए। सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताज, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा। ये सभी क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। आप वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। पानी भर गया, यूँ नहीं कहते पानी भर गए। जनता खड़ी है, जनता खड़ी है नहीं, जनता खड़ी है। पब्लिक देख रही है। पुलिस आ गई है। पुलिस भी एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, पुलिस आ गई है। आकाश निकल आया, आकाश। इसी प्रकार जनता, वो आग, अब सभी के घरों में आग लग गई, तो ऐसे नहीं कि सबके घर में बहुत सारी आगें लग गई ना, एक वचन में ही आग शब्द का प्रयोग होगा। सभी के घर में आग लग गई। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सिर्फ हमेशा बहुवचन में, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कुछ एक हैं। कौन से, देखिए, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण,
भाग्य, आदरणीय, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, आप शब्द, आपका प्रयोग करते हैं ना किसी व्यक्ति के लिए, तो वो भी क्या होगा? बहुवचन। दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल, ये सभी शब्द काय में प्रयुक्त होंगे? बहुवचन में। समाचार, लोग, होश, हालचाल। लिख लीजिए, दोबारा से बोल रही हूँ मैं, अगर रह गया हो तो। आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त आप शब्द, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश और हालचाल। हालचाल बताइए, अपने हालचाल, आपके हालचाल कैसे हैं? यूँ नहीं कहते आपका हालचाल कैसा है, गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐसे पूछा कि आपका हालचाल कैसा है, तो ये वाक्य गलत माना जाएगा। वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से आपके हालचाल कैसे हैं? बहुवचन में प्रयोग होगा सभी का, इनका। अब आगे देखते हैं बहुवचन बनाने के नियम। हिंदी व्याकरण में एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे शब्दांत आ को ए में बदलकर, शब्द के अंत में आ हो उसे ए में परिवर्तित करके, जैसे कमरा का कमरे, बेटा से बना बेटे, लड़का से बना लड़के, पपीता से पपीते, बस्ता से बस्ते, रसगुल्ला से रसगुल्ले। इसी प्रकार शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर, जैसे पुस्तक, पुस्तक का पुस्तकें, दाल का दालें, सड़क का सड़कें, दीवारें, राहें। काफ़ी शब्द हैं जिसमें ए लगाते हैं हम। कल में शब्द के अंत में आए आ को ए में जोड़कर, ए के साथ जोड़कर, आ का क्या हो जाता है? आ के साथ ए जोड़कर, जैसे बालाएं, कविताएं, कथाएं, है ना ये। इसी प्रकार दीर्घ ई शब्दों के अंत वाले को इया लगाकर, जैसे देवी, लड़की, नदी। क्या होगा इसमें? एक नियम ये है कि अगर शब्द के अंत में ई है और उसका हमें बहुवचन बनाना है, तो दीर्घ ई का सदैव लघु ई हो जाएगा। दीर्घ ई के स्थान पर सदैव क्या होगा? लघु ई हो जाएगा। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया देवियाँ, तो ये क्या है? रॉन्ग। बहुवचन में सदैव दीर्घ का रूप लघु हो जाता है। ऐसे इसके स्थान पर क्या आएगा? ये शब्द।
इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या का या कर देने पर, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या आए उसकी जगह या लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन। जैसे चिड़िया, डिबिया, गुड़िया। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द में अंत में उ के साथ ए जोड़कर, जैसे वधुएं, वस्तुएं, बहुएं। यहाँ भी वही नियम आ गया ना कि दीर्घ उ का वधु को अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो वो लघु उ बन जाएगा, वधुएं हो जाएगा। ठीक, दीर्घ उ हमेशा लघु में दीर्घ होगा, वो सदैव किस में परिवर्तित हो जाएगा, लघु में। दीर्घ हमेशा लघु में बहुवचन बनाने पर। ईश्वरांत वाले शब्दों के साथ यो तथा ई की मात्रा को ई में, छोटे ई में, ह्रस्व ई में परिवर्तित कर दिया जाता है, ह्रस्व ई में बदल दिया जाता है। जैसे जाति का जातियाँ, रोटी का रोटियाँ, अधिकारी अधिकारियों। एक तो ई के साथ यों शब्द लगा दिया और साथ ही दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदल दिया गया। देख लीजिए सभी शब्दों में क्या है, दीर्घ ई को लघु ई में या ह्रस्व ई में बदला गया है। इसी प्रकार एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वृंद, वर्ग, मंडल, परिषद आदि लगा देने पर वो क्या होगा, बहुवचन बन जाएगा। कुछ विशेष बातें और हैं। संबोधन शब्दों में ओ ना लगाकर ओ की मात्रा ही लगाई जाती है। जैसे भाइयों, बहनों, मित्रों, ओ नहीं लगाते। संबोधन जब हम किसी के नाम को संबोधित कर रहे हैं या किसी को संबोधित कर रहे हैं तो ओ ना लगाकर ओ लगाते हैं सिर्फ। जैसे बच्चों, साथियों, भाइयों, मित्रों, ओ नहीं लगाते। इसी प्रकार पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्राय यथावत ही रहते हैं, है ना। पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत, जो आकारांत है पीछे जिनके दीर्घ आ है, वे शब्द देशज शब्द भी क्या होते हैं, बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे चाचा, चाचे नहीं होता, चाचे नहीं होता, चाचू, चाचे नहीं होता, वो बोल देते हैं लेकिन वो वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से गलत है। क्या होगा, चाचा चाचा ही होगा। माता, दादा, बाबा, भांजा, भतीजी, साला आदि से देखो चाचा, माता, दादा, बाबा ये तो सामान्य रूप से ऐसे ही रहेंगे, बहुवचन में ही रहेंगे, किंतु भांजा, भांजी, भतीजा, साला ये शब्द बदल जाते हैं। किसमें, भांजे, भतीजी, भांजी, साली, वो साले, ये शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं। विभक्ति रहित आकारांत में पुल्लिंग, भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। जो विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग हैं वे कभी भी परिवर्तित नहीं होते। जैसे
बालक, फूल, अतिथि, आदमी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, शेर, मोर, पति, शत्रु, गुरु, भालू, चाकू, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते। विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाते हैं। विदेशी शब्द जो हिंदी में आ गए हैं, जो आगत शब्द हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, उनको हम अपनी हिंदी व्याकरण की अकॉर्डिंग परिवर्तित करते हैं, ना कि उनकी भाषाओं के अकॉर्डिंग। हिंदी में स्कूलें लिखते हैं, स्कूल्स नहीं लिखते। कागज़ लिखते हैं, कागज़ों से कागज़ों शब्द बना। बहुवचन शब्द बनाना हो तो हम कागज़ों लिखेंगे, कागजात नहीं लिखते। स्कूल का हमें बहुवचन बनाना है तो स्कूलों लिखेंगे, स्कूल्स नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार भगवान के लिए निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। भगवान को हम अधिक करुणा से बुलाते हैं तो हमेशा तू का प्रयोग करते हैं। उसके ईश्वर के लिए तू का, ईश्वर तू बड़ा दयालु है, ईश्वर तू मेरी रक्षा कर, है ना। बहुवचन का प्रयोग नहीं करते भगवान के लिए। हम निकटता दर्शाने के लिए, किसी को बहुत सगा बताने के लिए भी तू का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग। ऐसे थोड़ी हवाएं चल रही हैं, हवा चल रही, शुद्ध क्या होगा? हवा चल रही है। हवाएं चल रही हैं, क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो आज का टॉपिक इतना ही था। वचन छोटा सा टॉपिक था। कल हम कारक स्टार्ट करेंगे। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। चलते हैं, मिलेंगे एक बार कल फिर से। जय हिंद, जय भारत।